ये तो आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो कार बायर होते हैं वो लोन लेके गाड़ी खरीदते हैं, और लोन देता है उन्हें बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी, और वो ऐसी लोन नहीं देते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तब आपको लोन मिलता है, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छा खासा बिजनेस है जिससे कि आप वो लोन की ईएमआई पे कर पाए। बैंक का या फिर किसी फाइनेंस कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, उसको आपने फुलफिल करना पड़ता है, आप उनके लिए एलिजिबल होते हैं तब आपको लोन मिलता है। तो ये तो रहा सिक्के का एक पहलू। अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, इन केस आपकी जॉब छूट जाती है या कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है या फिर बिजनेस ठप हो जाता है, तो आप अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाते, ईएमआई पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर हम दोनों टाइप के लोगों की बात करेंगे, एक जो बैंक को इग्नोर करते हैं और दूसरे जो बैंक को रिस्पॉन्स करते हैं। और पहले बात करेंगे हम जो बैंक को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट ईएमआई पे नहीं हुई, आपकी फर्स्ट ईएमआई बाउंस हो गई, या फिर कैसे भी कह सकते हैं आपकी ईएमआई गई नहीं, तो होता क्या, बैंक का कस्टमर केयर जो होता है वो आपको कॉल करता है, आपको रिमाइंडर दिलाता है कि आप लोन पे कर दीजिए, आपकी ये वाली ईएमआई पे नहीं हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होगा। जब दूसरी ईएमआई आपकी लैप्स हो जाती है तब आपके पास कॉल आता है बैंक के कलेक्शन मैनेजर का, और साथ ही साथ जो कलेक्शन एजेंसी होती है, बैंक ने वसूली का काम, कलेक्शन का काम एक कलेक्शन एजेंसी को दिया होता है, तो उनका भी कॉल आता है आपके पास। अगर उनको भी आप इग्नोर करते हैं तो आपके पास आता है एक डिमांड लीगल नोटिस। उसमें एक तरीके की वार्निंग लिखी हुई होती है कि आपका इतना ड्यू है, आपने फिर इतने टाइम से ईएमआई पे नहीं करी है, ये वो। अगर उसको भी आप इग्नोर करते हैं और तीसरी ईएमआई आपकी लैप्स हो जाती है, यानी कि आप तीसरी ईएमआई नहीं पे करते हैं, तब बैंक आपको एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक आपके लिए जनरेट करता है लेटर टू सीज, आपकी गाड़ी को सीज करने का लेटर जनरेट करता है, और वो लेटर दे देता है अपनी कलेक्शन एजेंसी के बंदों को, और वो आपके पास आते हैं, आपके पास कॉल करते हैं और आपकी गाड़ी को उठाने के लिए आ जाते हैं, यानी कि आपसे लेने आ जाते हैं। और अगर आपने अपनी इच्छा अनुसार उनको गाड़ी की चाबी सौंप दी तो ठीक है, और अगर आप आनाकानी करते हैं, आप छुप जाते हैं, तो ये मामला और पेचीदा होते रहता है। अगर आप इग्नोर करते हैं, आप गायब हो जाते हैं, आप गाड़ी कहीं छुपा देते हैं, तब बैंक इस केस को लीगली लेती है। वो लीगल कैसे बनाती है, आपने लोन लेने से पहले बैंक को दिए होते हैं कुछ साइंड अपने ब्लैंक चेक दिए होते हैं, उसमें वो फुल अमाउंट देके वो चेक डिपॉजिट करवाती है, और वो चेक आपका बाउंस होना ही है क्योंकि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। और जैसे ही वो चेक बाउंस होता है तो आपके ऊपर लग जाती है सेक्शन 138 और आपके घर पे आता है कोर्ट से नोटिस। इस तरीके से बैंक उसको लीगल बना लेती है। और जैसे ही आप बैंक के लिए एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। उससे होगा क्या, आने वाले टाइम पे अगर आपको होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो लोन के लिए ट्राई आप किसी अदर बैंक से भी करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सिविल स्कोर क्या होता है। एक तरीके का चरित्र प्रमाण पत्र होता है आपके लिए, कि बैंक अगर आपको लोन देती है तो आपका सिविल स्कोर देती है। पहला मतलब हिस्ट्री देखती है कि पुराने जो लोन इसने लिए हैं वो टाइम पे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, टाइम पे किस्त दी है या नहीं दी है। इस तरीके का जो एक कस्टमर का कैरेक्टर आप कह सकें लोन के मामले में, वो चीज होता है सिविल स्कोर। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपने गाड़ी देने से मना कर दिया और गाड़ी छुपा दी, तब होता क्या है। उन कलेक्शन एजेंसी वालों को पता चल जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे ना कैसे आपका पता लगा लेती है वो। कलेक्शन एजेंसी वालों का गाड़ी उठाने का तरीका काफ़ी लीगल होता है। जो बैंक की तरफ से आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी उठाने से पहले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके आते हैं कि हम गाड़ी उठाने वाले हैं। उनके पास लेटर टू सीज होता है बैंक की तरफ से। फिर आपसे गाड़ी लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके जाते हैं कि हमने गाड़ी उठा ली है। और इसमें कस्टमर के भी कुछ राइट होते हैं, वो राइट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। और कस्टमर के साथ जो एजेंसी वाले हैं वो बदतमीजी नहीं कर सकते। तो इसके लिए, इसका प्रूफ रखने के लिए जो कलेक्शन एजेंसी वाले हैं अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ताकि बाद में कस्टमर उन पे कोई इल्जाम ना लगा पाए, उन पे कोई झूठा केस ना कर पाए। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी आ जाती है बैंक वालों के पास। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है तो आप बैंक को अपने हाथों से गाड़ी सौंप के आ जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक के पास अगर आ गई गाड़ी, तो दोनों केस में बैंक के पास गाड़ी आ गई। फिर उसके बाद बैंक क्या करता है, 1 महीने के अंदर अंदर उसको ऑक्शन करता है, उस गाड़ी को अपने वेयर हाउस में रखता है पहले।
फिर 1 महीने के अंदर अंदर उसको ऑक्शन करनी पड़ती है। और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां ऑक्शन होने के लिए आई होती हैं जिसको यूज्ड कार डीलर वहां से खरीद लेते हैं। और जितना आपका लोन का बकाया है, कार को बेचने के बाद भी उसकी रकम पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ ही कोर्ट की फी प्लस वेयर हाउस के पार्किंग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, आपके पास आप ईएमआई देने के पैसे नहीं होते हैं या फिर आपकी कंडीशन खराब हो गई होती है, तो आप बैंक के मैनेजर से जाके मिलते हैं कि वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो किसी थर्ड पार्टी से आपकी गाड़ी बिका के सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है, तो सारा मामला खराब हो गया। आप बैंक मैनेजर से बात करके सेटलमेंट कर सकते हैं, और मैनेजर करते भी हैं क्योंकि इतने सारे लफड़े उनको नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि बैंक की रेपुटेशन भी खराब होती है। और अगर मैं बात करूं फाइनेंस कंपनी की, तो इतना वो नहीं सोचते, आपकी दूसरी ईएमआई नहीं जाने पर ही वो आपकी गाड़ी को उठा लेते हैं, और उनका बिहेवियर कुछ ज्यादा रूड होता है, वो गाली गलौज भी कर देते हैं। तो ये अंतर रहता है बैंक से लोन लेने पे और फाइनेंस कंपनी से लोन लेने पे। तो अगर इन फ्यूचर, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके साथ कभी ऐसा होता है, तो आप इस वे पे ना जाइए कि आप बैंक को इग्नोर करें ऐसा वैसा। आप बैंक के साथ बातचीत करिए, मैनेजर के साथ प्रॉपर बातचीत कीजिए, वो आपका सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि यार बंदा कैपेबल है ही नहीं लोन देने के, ईएमआई देने के, तो वो कहाँ से करेगा। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी अगर वाकई में हालत खराब हो चुकी है, आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, बैंक से सेटलमेंट करने के बाद आपकी गाड़ी बिक भी जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट बैलेंस भी रहता है, तो बैंक उसे माफ भी कर देता है। लेकिन आपकी फ्यूचर में कभी हालत सही होती है, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो जाती है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा उसकी वजह से। और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने एक बैंक से लोन के साथ हिसाब किताब खराब कर दिया, रिलेशनशिप खराब कर दी, तो ऐसा नहीं है कि अगली बैंक आपको लोन दे देगी। ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है और सारे बैंक में एक्सेसिबल रहता है, आपके पैन कार्ड के जरिए ये डिटेल निकल जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोन या फिर ईएमआई पे नहीं करते हैं, तब इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं, और मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और भारत माता की जय।